जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जौनपुर और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास एवं सतत समृद्धि के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि शासन के द्वारा जनपद के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किए जा रहे हैं। समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। शासन सभी वर्गों को उत्थान हेतु प्रयासरत है और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनपद में 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव का आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 24, 25 और 26 मार्च को शाही किले में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जौनपुर महोत्सव में भव्य एवं आकर्षण रूप आयोजित किया जाएगा, जिससे जनपद के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्य परंपराओं को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जा सके। अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आयोजन के दौरान सुरक्षा, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल पूर्ण हुए हैं। इस 9 साल की उपलब्धियों में संकल्प से सिद्धि, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। चाहे वो कृषकों के संबंध में कार्य करना हो, उद्यमियों के लिए कार्य करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करना हो या निवेश को बढ़ाना देना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी प्रकार की जो हमारी योजनाएं हैं उसमें अभिवृद्धि हुई है। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है और इसकी दिव्यता और भव्यता के लिए जौनपुर महोत्सव जो 24, 25, 26 है, शेष कार्यक्रम को हम उसी से क्लब करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग वहाँ इस प्रदर्शनी को देख सकें। जिले के ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को भी डिजिटल लाइब्रेरी की मदद से अपनी प्रतिभा को वैश्विक मंच पर निखार सकेंगे। नवीन कुमार सिंह, पंचायती राज अधिकारी, ने बताया कि शासन ने जिले के 346 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण के तहत डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण को हरी झंडी दी है। इससे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में कुल 13.84 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिले में कुल 1734 ग्राम पंचायतों से पहले चरण के कुल 346 का चयन किया गया। प्रत्येक लाइब्रेरी को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए लगभग 4 लाख रुपए का बजट तय है। इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, हाई स्पीड इंटरनेट और आरामदायक फर्नीचर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यह न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की ई बुक मिलेगी, बल्कि बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग लॉगिन ऐप और बाल साहित्य भी उपलब्ध होगा। बुजुर्गों के लिए समाचार पत्र, धार्मिक ग्रंथ और ऑडिट बुक की विशेष व्यवस्था की जाएगी। बाल एवं किशोर पुस्तकालय नाम तो बच्चों के लिए उपयोगी जो किताबें हैं, वयस्कों के लिए जो उपयोगी किताबें हैं वहाँ पे भेजी जा रही हैं। धरातल पे सुविधाएं चाहिए लाइब्रेरी के लिए, वो वहाँ पर लगवाई जा रही हैं। जैसे कंप्यूटर्स भी दे दिए जा रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। बाकी बैठने के लिए व्यवस्था कराई जा रही है, चेयर टेबल्स की व्यवस्था कराई जा रही है और जो उपयोगी किताबें हैं वो भी सब कराई जा रही है। ये फर्स्ट फेज है, जिसमें 346 ग्राम पंचायत चयन। पूर्वांचल में आस्था केंद्र शीतला धाम चौकिया को जाने वाली सड़क अब बनाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9.66 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर लिया है। इसमें 4.83 करोड़ रुपए बजट अवमुक्त भी कर दिया गया है। इसके लिए लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलकर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जनता की मांग पर इन सड़कों के प्रस्ताव दिए थे। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 धर्मार्थ योजना अंतर्गत जनपद के 3 प्रमुख मार्गों को चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण कार्य हेतु 966.62 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 483.30 लाख रुपए आवंटित कर दिया गया है। वारदात को अंजाम देकर छोटे अपराधी या माफिया बहुत दिन तक पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकते। एक्स ऐप से पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। वाराणसी रेंज में एक्स ऐप पर 24,397 अपराधियों का सत्यापन किया गया। वाराणसी परिषद के डीआईजी वैभव कृष्णा ने बताया कि ऐप की मदद से अपराधियों को सिर्फ तस्वीर से ही नहीं, बल्कि उनकी आवाज, खांसने, छींकने जैसे शारीरिक हरकतों से पहचाना जा सकता है। अपराधियों के चेहरे, रेटिना, आवाज, खांसने, छींकने की सैंपल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। शीतला चौकिया धाम में परंपरा और भक्ति का एक अद्भुत संगम एक बार फिर चैत्र नवरात्रि में देखने को मिल रहा है। इस बार चैत्र नवरात्रि की खास बनाने के लिए आंध्र प्रदेश से मंगाए गए विशेष नारियल से मां का स्वागत किया जा रहा है, जो इस पावन अवसर को नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन माता शीतला धाम में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिले। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। मंदिर के महंत विवेकानंद महाराज ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ शीतला के दरबार में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। माना जाता है कि शीतला चौकिया धाम में दर्शन करने के बाद ही भक्त मिर्जापुर के विंध्याचल धाम की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। इस परंपरा को पालन करते हुए साल के लाखों श्रद्धालु पहले चौकिया मां शीतला के दर्शन करते हैं, फिर विंध्याचल जाकर मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेते हैं। प्रशासन और मंदिर समिति मिलकर व्यवस्था को सुचारू रूप बनाने में जुटे हैं, ताकि हर भक्त को बिना किसी परेशानी से मां शीतला का दर्शन मिल सके। जौनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
हरदोई के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत ये बजट रिफॉर्म ओवर रिटोरिक के सिद्धांत पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मंत्री असीम अरुण ने बताया कि यह बजट उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बजट के विजन को साझा करते हुए उन्होंने युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं का उल्लेख भी किया। इसके तहत 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, गेमिंग और VFX लैब स्थापित होंगी। उच्च शिक्षा के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा बेटियों के सुरक्षित शैक्षणिक भविष्य को सुनिश्चित करेगी। जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा, उसमें हरदोई के लिए विशेष रूप से टेक्सटाइल पार्क देने की घोषणा हुई है। उस पे काम पहले से चल रहा था और बड़ा बजट इसके लिए दिया गया है। हरदोई हमारा जनपद जो प्रायः कृषि प्रधान जनपद समझा जाता था, आज निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश के सबसे सफल औद्योगिक क्षेत्रों में से एक हरदोई बन के तैयार हुआ है। लखनऊ मंडल के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने हरदोई जनपद के भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों और पटलों का गहन अवलोकन किया, साथ ही फाइलों के रखरखाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के सख्त निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कचहरी स्थित रिकॉर्ड रूम का बारीकी से निरीक्षण किया और पुराने दस्तावेजों के व्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने नजारत, अंग्रेजी विभाग और असलाह ऑफिस जैसे कलेक्ट्रेट के महत्वपूर्ण अनुभागों की भी जाँच की। असला कार्यालय में शस्त्र लाइसेंस से संबंधित पत्रावलियों की समीक्षा की गई और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए गए। निरीक्षण कमियां को निकालने के लिए नहीं बल्कि सुधार करने के लिए एक प्रक्रिया रहती है। शासन ने सभी कमिश्नर से अपेक्षा की है कि वो जाके कलेक्ट्रेट्स और ऑफिसेस का करें। ऐसे ही DMs भी अपने तहसीलों का, अपने कलेक्ट्रेट्स का, और जो CDOs हैं वो अपने ब्लॉक्स का निरीक्षण करेंगे। तो जिससे कुछ चीजें जो हमारे एकदम सतत संज्ञान में नहीं आती हैं वो भी हमारे फोकस में आ जाती हैं, तो और कार्य प्रणाली एक बार फिर से चुस्त दुरुस्त हो जाती है। हरदोई जिले में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल तथा त्वरित संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर संवाद सेतु का शुभारंभ किया गया। स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। मंत्री असीम अरुण ने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में प्रदेश के 3 जिलों हरदोई, गाजियाबाद और कन्नौज को शामिल किया गया है। उन्होंने इस व्यवस्था को सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे जनता की समस्याओं का निराकरण और विकास कार्यों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। जिलाधिकारी अनन्या झा ने नई व्यवस्था की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि कोई अधिकारी व्यस्तता के कारण जनप्रतिनिधि की कॉल रिसीव नहीं कर पाता है तो उसे 10 मिनट के भीतर अनिवार्य रूप से कॉल बैक करना होगा। यह व्यवस्था सरकारी कार्य दिवसों और कार्यालय समय के दौरान सभी CUG नंबरों पर पारदर्शिता के साथ लागू रहेगी। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हरदोई स्थित क्रेन सोसाइटीज नेहरू PG कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपने छात्र जीवन के संघर्षों और कॉलेज से जुड़े पारिवारिक रिश्तों को साझा किया, जिससे वे काफी भावुक नजर आए। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सरकारी या निजी नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों से केवल नौकरी की उम्मीद नहीं बल्कि ज्ञान की खोज करनी चाहिए। मंजिल क्या है और मंजिल की तरफ देखते चलो, एक सफलता आपकी चरण चूमेगी। ये मैं आपसे पूछूंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में शक्ति संवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश की शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के लाइव संबोधन को भी सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजनी तिवारी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण से ही समाज और देश का समग्र विकास संभव है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और सबने मिलकर के एक साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो भाषण था उनको भी सुनने का काम किया। उनसे प्रेरित होकर के बहनें हमारी आगे बढ़ रही हैं और निरंतर आगे बढ़ती रहें, इसके लिए प्रदेश और केंद्र की सरकार लगातार कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। हरदोई में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना में रिश्वतखोरी के आरोप में CBI ने गिरफ्तार कर लिया। कछौना कस्बे के रामनगर रेलवेगंज मोहल्ला निवासी सुरेश चौधरी कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा का BC केंद्र संचालित करते हैं। आरोप है कि सुरेश चौधरी ने लोन दिलाने के नाम पर युवती से 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। युवती ने इसकी शिकायत CBI से कर दी, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर टीम हरदोई पहुंची और कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।